दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर आपको देखने को मिला है गैप अप ओपनिंग और मार्केट जो है यहाँ तक स्टेबल चलता रहा और उसके बाद हल्का सा गेन कर गया यहाँ से। ठीक है, मार्केट में जो रिकॉर्ड हाई है वो 63 जो है 61,300 का जो रिकॉर्ड हाई है वो उसने नया रिकॉर्ड हाई बनाया है। वेरी फर्स्ट टाइम, जो उसने पहले कभी नहीं बनाया था। आगे चलते हैं सेंसेक्स न्यूज़ में। अगर आप देखें तो आईटी ने शाइन किया, मैंने कहा था आईटी आपको शाइन करते हुए देखेंगे। पीएसयू बैंक्स और बैंक्स ने भी काफ़ी शाइन किया, तो इस कारण से क्या हुआ कि काफ़ी बड़ा जो है आपको स्पाइक देखने को मिला था। काफ़ी बड़ा स्पाइक देखने को मिला दलाल स्ट्रीट के अंदर में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आईटी में क्या क्या शाइन हुए हैं तो आप देख सकते हैं विप्रो ने यहाँ पर हाई बनाया था 738 रुपये का, और अभी तो फिलहाल 709 पर आकर जो है वो सेटल है आपकी आंखों के सामने। ठीक है, आगे चलते हैं। और कोफोर्ज ने भी देखिए एक हाई बनाया है यहाँ पर। एक हाई यहाँ बनाया था 5659 के आसपास में, और एक हाई यहाँ बनाया है उसने जस्ट इस जगह 5665 के आसपास में। सो बेसिकली यहाँ पर भी आपको आईटी जो है वो शाइन करते हुए देखे थे। इन्फोसिस को भी देख सकते हैं, इन्फोसिस ने भी एक हाई बनाया था एंड उसके बाद में स्टेबल हो गए थे क्योंकि इनके क्वार्टर रिजल्ट आ चुके हैं, बट इसका क्वार्टर रिजल्ट अभी तक नहीं आया। एचसीएल टेक्नोलॉजी जो आया तो हाई से था, जो बेसिकली अगर आप देख सकते हैं, और फिर जाके क्या हुआ है नीचे जाके बंद हुआ है एकदम बिल्कुल नीचे जाके। ठीक है, अब इसका क्वार्टर रिजल्ट क्या है आफ्टर मार्केट जो है क्वार्टर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो सेकंड वीडियो है जो बेसिकली मिडनाइट को मैं लॉन्च करूंगा, शायद उसके अंदर में आपको ये सारी चीज़ें मैं कवर कर दूँ। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को ज़रूरी है कि मैंने इन सब के लिए जो है स्विंग ट्रेडिंग दी है एंड स्विंग ट्रेडिंग मेरी जो है सक्सेसफुल साबित हुई है। 5 स्विंग ट्रेडिंग के शेयर सक्सेसफुल साबित हुए हैं और अभी भी 4 जो है वो अंडर पेंडिंग है, तो वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। अगला और लास्ट ये है एम्फेसिस। तो एम्फेसिस के अंदर में भी जो है स्विंग ट्रेडिंग कामयाब हुई है, उसने भी हाई बनाया 3447 का। ठीक है, आगे चलते हैं। और एचएफसीएल को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर में अपर सर्किट आपको देखने को मिला। सो टेलीकॉम सेक्टर से जो है बेसिकली आपको काफ़ी बढ़िया जो है रिस्पॉन्स देखने को मिला आफ्टर द क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे की तरफ गया था क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी एंड देन उसके बाद में वापस से जो है फंडामेंटली इसने सर्किट बनाना स्टार्ट कर दिया है। आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं इन्फीबीम। तो इन्फीबीम ने काफ़ी लोअर शुरुआत की थी और मैंने आपको कहा था कि इन्फीबीम को अब आप बाय कर सकते हैं जब वो नीचे की तरफ आ गया एंड देन उसके बाद में देखिए वापस से ये भी अप चला गया। अब इनके अप से रिलेटेड कारण मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे रिलायंस को बिलोंग करते हैं, रिलायंस को बिलोंग करने वाला ये शेयर भी जसडल जिसको खरीदा गया। तो देखिए ये भी नीचे की तरफ था एंड देन सडनली ये भी ऊपर की तरफ आ गया 950 रुपये के आसपास में। उसके बाद नेटवर्क 18 मैंने आपको कहा था ये सारे शेयर आपको अक्टूबर में भागते हुए दिखेंगे। मीडिया के सेक्टर के जितने शेयर है रिलायंस रिलेटेड अक्टूबर में भागते हुए दिखेंगे और आप देख सकते हैं 78 रुपीज़ का शेयर जो करीब 40 रुपीज़ से 45 के बीच में हुआ करता था। ठीक है, वहीं पर ही दूसरा शेयर जो 33 रुपीज़ के आसपास में आपको देखने को मिलता था जिसका नाम है टीवी 18, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 रुपीज़ के आसपास में आ गया था। और मैंने कहा था कि बेस्ट है, अगर आप बहुत सारे शेयर नहीं खरीद सकते सो टीवी 18 खरीदें, बेस्ट है। और यहाँ पर आपको डैन नेटवर्क में भी वही चीज़ देखने को मिली क्योंकि डैन नेटवर्क भी उसी का ही हिस्सा है एंड हैथवे केबल में भी वही चीज़ देखने को मिली क्योंकि हैथवे केबल भी जो है उसी का ही हिस्सा है। सो मीडिया के अंदर में काफ़ी बड़ा भूचाल क्योंकि जी एंटरटेनमेंट के साथ में टॉक्स के अंदर में है रिलायंस, और ये वाली बात जो है वो अभी क्लैरिफाई नहीं हो रही है। अभी फिलहाल एक केस चल रहा है जो है कि इन्वेस्को का करीब 18% का शेयर जो जी एंटरटेनमेंट के अंदर में है। तो उसी की वजह से क्या हो रहा है कि वो ये चाहते हैं कि वो गोयनका जी को हटाएं एंड गोयनका जी जो है वो डायरेक्ट टॉक्स हैं किसके, रिलायंस के साथ में डायरेक्ट टॉक्स के साथ में है। तो अभी ये क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है कि क्या ये आगे जाएगी, क्या ये एग्जीक्यूट होगा आगे। अभी ये बिल्कुल भी नहीं पता चला कि ये अपना स्टेक जो है वो रिलायंस को बेच देंगे या नहीं। सो अभी जैसे ही ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ आ जाएगी पक्की तो मैं आपको कन्वे ज़रूर करूंगा ये न्यूज़ आगे भी। ठीक है, और आगे चलते हैं आईआरसीटीसी का शेयर जो मैंने आपको बताया था कि 5,000 को तोड़ने के बाद भी लॉन्ग टर्म पर आप रख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म पर रखने के बाद में आप देख सकते हैं इसने हाई बना दिया आज की तारीख के अंदर में 5600 रुपये के आसपास तक का। तो 5600 रुपये तक का तो इसने टारगेट बना ही दिया है नया, बिल्कुल एकदम फ्रेश। तो देखिए प्री मार्केट में मैंने आपको पहले ही बता दिया था ओपन पॉजिटिव एंड गेन एज पर द गुड मार्केट एस्टिमेट बीट द रिजल्ट। हॉट स्टॉक जो मैंने बताया था ऑल आईटी स्टॉक हॉट स्टॉक रहेंगे। देखिए होल्ड योर पोर्टफोलियो स्टॉक विल गेन RILZ जो है गेम चेंजर बन सकते हैं। और पावर सेक्टर इन फोकस एज पर द शॉर्टेज लाइट एंड हाई डिमांड डोंट एनी करेक्शन। स्विंग ट्रेड जो है आपको देखने को मिलेगा। स्विंग ट्रेड के अंदर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोफोर्स का टारगेट देखने को मिला, विप्रो DLF एम्फेसिस का टारगेट आपको पूरा देखने को मिला। अब बाकी बचे हैं 3 से 4 शेयर और बचे हुए हैं जिनका भी आपको स्विंग ट्रेड देखने को मिला। तो अब तक 5 शेयर हो गए इंक्लूडिंग दिस कौन सा एंजल ब्रोकिंग को। ठीक है,
उसके अलावा IRCTC भी इसी मंथ के अंदर में एग्जीक्यूट हो गया है। तो इंजन बुकिंग एंड IRCTC भी ऑल्सो इंक्लूडेड। तो 6 टोटल अभी तक तो हमने स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुके हैं अभी तक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, अगर आपको देखने को मिलेगा फिलहाल टुडे FNO कॉल परफॉर्मेंस के अंदर में बैंक निफ्टी की कॉल जो पहली कॉल थी वो उसमें 2500 रुपये का फ्यूचर आया DLF का फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर में, फिर वापस फेक फ्यूचर आया तो 18,900 का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। सो अगर आप इसको 40% के हिसाब से अगर आप लेना चाहें सो आपको सीधे सीधे यहाँ पर करीब 9,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है पर डे के हिसाब से। आप चाहें तो मैं खुद भी दिखा दूंगा, मैं खुद भी 12-13 हज़ार रुपये का प्रॉफिट लिए हुए बैठे हूँ आज भी, अगर आपकी उससे करें तो। हालांकि 2-3 कॉल्स जो है वो अंडर करेक्शन है, अदरवाइज जो प्रॉफिट है वो 25,000 का मेरा खुद का भी आज का, ठीक है। तो ये इंट्राडे सर्विस एंड इंट्राडे सर्विस के अंदर में आप देख सकते हैं कि IRCTC की कॉल थी जो बेसिकली लॉस में गई थी, फिर फ्यूचर आ गया था वो पॉजिटिव था, फिर PEL की जो कॉल थी बेसिकली इंट्राडे कॉल थी वो लॉस में थी, फिर फ्यूचर आ गया एक और दीपक नाइट्राइट की जो कॉल थी इंट्राडे की वो प्रॉफिट में। तो ओवरऑल प्रॉफिट 17,300 का आपको देखने को मिला। इसको 60% के हिसाब से करते हैं तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलते हैं 12,000 रुपये का प्रॉफिट आज आपने इंट्राडे सर्विस में कमाया। सो प्रीमियम सर्विस में आप ऑलवेज आप जो है प्रॉफिट ही कमाते हैं। सो बेसिकली मैं आपको कॉल्स का आज दिखा देता हूँ। P&L जो था वो मेरा अभी बना हुआ है 11,210 पॉजिटिव का है आज का, ठीक है। अब देखिए उसके अंदर में कैडेला के अंदर में 10,000 का नुकसान है मेरे को, HCL टेक में मेरे को 6,000 का नुकसान है और वही नुकसान मेरे को TCS में। तो टोटल आप कह सकते हैं कि मेरे को ऑलमोस्ट 20,000 रुपये का नुकसान जो है वो अभी भी चल रहा है। उसके बावजूद मेरे पास में 11,000 रुपये प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। अभी ये कॉल जो है ना ये रिस्की कॉल्स हैं बेसिकली, जो मैंने कल के लिए बचा के रखी हुई थी। तो बेसिकली जो आने वाला टाइम है उनके अंदर में से मेरे को HCL और TCS के अंदर में से जो है दोनों में से एक जो है एट पार या प्रॉफिट में देखने को मेरे को मिलेगी, तो मेरा वहाँ पर सेट ऑफ हो जाएगा। अगर आपको मैं बताऊँ तो मैं बहुत थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की कॉल खेलता हूँ। जैसे आप कोल इंडिया को देखा आपने, इसके अंदर में मेरे को लॉस था तो लॉस ही रह गया। लेकिन आज के अंदर में कोफोर्स के अंदर में जब वो 5% भागा था तो मैंने 53,000 रुपये एक साथ में कमा लिए थे, ताकि मेरे सारे लॉस जो है वो कवर हो जाए। सेम ऐसे ही मैं उसके अंदर में भी जो है TCS और जो आप अदर कॉल देख रहे हैं HCL टेक की, उसके अंदर में भी कोई भी एक कॉल अगर ज़्यादा अच्छे से चल गई सो वो जितने लॉस होते हैं वो मेरे एक बार में कवर हो जाते हैं। बट ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, कम से कम मैं एक कॉल को होल्ड करके रखता हूँ इसी के लिए, प्रॉफिट के लिए कम से कम 4 से 5 दिन, ठीक है। हालांकि ये आपको केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप भी जब एक बार जब नॉर्मल प्रोसेस से आप गुजरना स्टार्ट कर देंगे, सीख जाएंगे ना, सो आप भी जो है इतने बड़े बड़े प्रॉफिट को जो है ना बना पाएंगे, जैसे मैंने आज बनाया। आपको 53,820 रुपये का प्रॉफिट आपको देखने को मिला था, ठीक है। और यही कॉल मैंने आज आपको दी थी, अगर आप देखें तो 4,000 PE की कॉल जो 9 रुपये 70 पैसे के आसपास में, मैंने उसमें से अभी भी जो है चल रही है मेरी, ठीक है। सो आप सोच सकते हैं मैंने कितना बड़ा लॉट जो है वो बाय किया था और अभी निकाला था उसको, ठीक है। बेसिकली प्रीमियम सर्विस के अंदर में आप इंटरडे सर्विस 1,000 रुपीज पर मंथ में प्राप्त कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स की भी 1,000 रुपये पर मंथ में आपको मिल जाएगा और फ्यूचर एंड ऑप्शन और बैंक निफ्टी भी आपको 1,000 रुपये पर मंथ में मिल जाएगा। आपको चूज करना है कि कौन सा ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप तीनों ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये पड़ेगा 2,500 पर मंथ का, तीनों का सब्सक्रिप्शन एक साथ में। अदरवाइज आप सोलो लेते हैं तो आपको 1,000 रुपीज पर मंथ ही पड़ेगा। जो स्पॉट आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप मेरे को मैसेज कर दें पर्सनली व्हाट्सएप पर, ठीक है। और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 to join, ठीक है। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहां पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए। और ये आप 1 दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है। क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है, ठीक है। जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता है, 200 रुपए बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपए भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है। और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में, ठीक है। 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है, कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। लेकिन दोनों में अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, वो भी एक टाइप की जो है आपका
प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।